आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ इंटरव्यूज़ में या कुछ पॉडकास्ट में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कश्मीर के ग्राउंड पे फिर से जाऊंगी, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगी और कश्मीर के क्या कुछ कश्मीरी लोगों के क्या कुछ रिव्यूज़ है कश्मीर या फिर जितने भी आजकल दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं उनको लेकर के कश्मीरी लोगों से बातचीत होगी। खैर, आज का मसला जो है आप लोग भी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इजराइल और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है। इजराइल और हमास का मसला चल रहा है कि किस तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, लेकिन आज फ़लस्तीन में कैसे हालात है आज जानते हैं कश्मीरी लोगों से। आज जानते हैं कश्मीरी कुछ लोगों से हम रिव्यूज़ लेते हैं, कुछ लोगों से उनकी राय दही लेते हैं। इंडिया ने तो यहाँ पे हमारे भारत ने हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि इंडिया सपोर्ट्स इजराइल। लेकिन अब बातचीत है कि वहाँ पे ये भी जिक्र किया गया था कि हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और बात अगर आती है फ़लस्तीनियंस की और इजराइलीज़ की, जो लोग इनोसेंट थे, जो लोग किलिंग्स में मारे गए, जो लोग भी इनोसेंट लोग थे, जो लोग भी बॉम्ब ब्लास्ट में या फिर जो भी वॉर हुआ, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई वहाँ पे जो भी लोग मारे गए वो सारे इनोसेंट थे। खैर, लोगों से जानेंगे वो किस चीज़ को सपोर्ट, वो किस कंट्री को सपोर्ट करते हैं, फ़लस्तीन या फिर इजराइल। आइए जानते हैं, कश्मीर के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं सबसे पहले। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। आपका नाम जानूंगी मैं? मेरा नाम संदीप केडिया। देखिए, आपसे मैं जानूंगी चूँकि आप भी जानते हैं इजराइल फ़लस्तीन और हमास ये सब का मसला चल रहा है और अब बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने गई है। इंडिया ने डिक्लेयर किया, हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। आप किसको सपोर्ट करते हो, फ़लस्तीन या इजराइल? इजराइल। देखिए, बहुत लोगों का ये भी मानना है कि फ़लस्तीनियंस के साथ गलत हो रहा है, हमास ने जो किया वो भी गलत किया इजराइल में। तो आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीनियंस के साथ जो हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, क्या वो उस चीज़ के हकदार है? आप किस नज़रिए से देखते हो, आप क्या जानते हो इस टॉपिक के बारे में? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आगाह करा दें। मैं फर्स्ट डे से इसको स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ वो गलत हुआ और इजराइल भी जो काउंटर जवाब दिया उसने भी सही दिया, लेकिन अब जो वहाँ की जनता के साथ हो रहा है, जो वहाँ के सिटीजन है उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ नहीं होना चाहिए ये। तो डू यू थिंक दैट कि फ़लस्तीनियंस जो है उन्होंने 1900s में जो है बहुत सारे इजराइलीज़ को, ये भी आप जानते होंगे कि जब एडोल्फ हिटलर का ज़माना था तो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे ज्यूज़ को। तो उसके बाद से जो 1900s में फ़लस्तीनियंस ने उनको स्पेस प्रोवाइड करी थी। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि फ़लस्तीनियंस ने खुद गलती की है और आज ज्यूज़ उनके साथ गलत कर रहे हैं, ज्यूज़ उनके हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब शेलिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक इजराइल है या फिर ये ऐसे इंसान है जो टेरर फैलाने में दुनिया में जो है उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है? और आपको क्या लगता है कि इससे, चूंकि आज फ़लस्तीन और इसका वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आने वाली परिस्थिति क्या हो सकती है अगर ऐसा ही हुआ? तो आने वाली परिस्थिति में या तो गाज़ा पट्टी ख़त्म हो जाएगी या फिलीपींस और इजराइल का युद्ध और ज़्यादा विकराल रूप ले लेगा। लेकिन मेरा मानना है कि पूरी दुनिया को इसमें अब शांति के लिए पहल करनी चाहिए। और हमारी इंडिया को भी, मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे देश को किस चीज़ के लिए योगदान देना चाहिए? हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पीस बना रहे? क्योंकि अगर ये सारी जंगें हुई तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। क्या एज एन इंडियन आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में कि हमारी इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पहली बात तो आपको शायद जानकारी नहीं है, ऑलरेडी अपने प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के हेल्प के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वहाँ के मेडिकल हेल्प, फूड हेल्प, जिसकी वहाँ क्राइसिस है, तो वो पूरी तरह से भारत है जो कॉमन सिटीजन है उनका सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब पहल करनी चाहिए। अब दूसरे देशों के पॉलिटिशियन को पहल करना, इंटरफेयर करना चाहिए शांति के लिए, कि वहाँ शांति बने दोनों देशों में। देखिए, पाकिस्तान भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत की टांग खिंचाई में पीछे नहीं रहा है। जहाँ पे भारत जिस कंट्री को सपोर्ट करता है या जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं भारत के, तो पाकिस्तान का वो दुश्मन बन जाता है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे नेगेटिव, जो ही इंडिया ने ये डिक्लेयर करा कि वी स्टैंड विद इजराइल, असल में इंडिया का कुछ और पर्सपेक्टिव था। वो हमास को सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि हमास को किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी बहुत गलत
चीज़ें बोली है। बीइंग द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानियों को? पहली बात तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो अभी आप पाकिस्तान के लिए कहा आपने कि वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, मेरा पर्सनली व्यक्तिगत ये मानना है कि हमास को सपोर्ट इसीलिए ना करें क्योंकि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हमास ने पहले अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल पहले अटैक नहीं किया हमास के गाजा पट्टी में, तो हमास को गिल्टी होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बोली जो हमारे दर्शकों के लिए भी साबित होंगी, और लोगों से बातचीत करने की भरपूर कोशिश करेंगे और दिखाते रहेंगे कि क्या विचारधारा है लोगों की, कश्मीरी लोगों की, या फिर कश्मीर में जितने भी लोग आए हैं, इंडिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है इस मसले को लेकर के जो इस टाइम पे काफ़ी चर्चाई में चल रहा है। थैंक आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं सबसे पहले। थैंक यू। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम है अरित्रा समंता। देखिए, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आज एक ग्लोबल मसला चल रहा है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में, एज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि वी स्टैंड विद इजराइल, सो एज एन इंडियन आप किस कंट्री को सपोर्ट करते हो? क्या आपको लगता है जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो सही हो रहा है, इजराइलीज़ जो है वो फ़लस्तीनियंस के साथ सही करे? क्या विचारधारा है आपकी? देखिए, मेरा कोई इस पॉलिटिकल मामले में कुछ बोलना नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कोई सिविलियन किलिंग ये सब बंद हो जाए और पीस प्रिवेल करे रीजन में। ठीक है, सब हम लोग इंसान हैं और हम इंसान के जैसे रखें। ये धर्म ये सब चीज़ लेके अभी इस 21st सेंचुरी में कोई ये फालतू की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यही बहुत रशिया यूक्रेन वॉर भी हो रहा है, एक तरह से फ़लस्तीनियंस और इजराइल का वॉर भी हो रहा है, तो अगर यही सब कंटिन्यू रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होगा आगे? वर्ल्ड का फ्यूचर बहुत ही ख़राब होगा ये अगर बंद नहीं हुआ तो। हम लोग जैसे बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को डिवाइड किया, ऐसे बहुत से जगहों को ऐसे ही रिलीजियन के ये हिस्से से डिवाइड किया गया। तो ये एक ना एक दिन बंद होना चाहिए, तभी पीस प्रिवेल करेगा और हम लोग आगे ग्रो करेंगे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मसला था फ़लस्तीनियंस और इजराइलीज़ का। अगर हम देखेंगे तो इजराइलीज़ जो है इस टाइम पे उन्होंने एक हॉस्पिटल पे फ़लस्तीन में बॉम्ब अटैक किया, तो आपके हिसाब से क्या वो सही था? क्योंकि हज़ारों लोगों की जाने गई। बिल्कुल भी सही नहीं था। बिल्कुल उस चीज़ के आप अगेंस्ट हैं? या श्योर। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट पे आप वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनके लिए? कौन सी मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देंगे कि सब लोग पीस को ही अपना अडॉप्ट करें और वार को बढ़ावा ना दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत तो जिस हिसाब से हमने लोगों से बातचीत की, हमने कुछ कश्मीरी लोगों से भी बातचीत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दे वर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन जितने भी हमारी कंट्री से लोग आए थे, एज आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारी कंट्री का पार्ट है और इंडिया का पार्ट है और इंडिया की राय दही मैटर करती है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि कुछ आज यहाँ पे लाल चौक श्रीनगर में प्रोटेस्ट भी चला, जिसमें जो है इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चला और फ़लस्तीनियंस के सपोर्ट में कुछ कश्मीरी लोगों ने जो है प्रोटेस्ट निकाला था। और आपको बताते चले कि ख़ानदानी राज वाले कुछ लोग यानी कि महबूबा मुफ्ती ने जो है आज प्रोटेस्ट निकाला था फ़लस्तीनियंस के लिए। और क्या कुछ उन्होंने उस प्रोटेस्ट में बोला था कि उनकी बस यही डिमांड थी कि आज हमारा भारत चुप क्यों है, अगर फ़लस्तीनियंस के साथ इतना जुल्म हो रहा है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो उस पर पूरे वर्ल्ड में दहशत थी, लेकिन आज सब चुप क्यों है? और क्या कुछ बाकी भारतवासियों की राय दही थी इजराइल, फ़लस्तीन और हमास को लेकर के, आपने देख ही लिया होगा। और रिपोर्ट से अगले एपिसोड्स में आपको आगाह कराते रहेंगे, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी दिखाते रहेंगे, पॉडकास्ट पे भी आप सब लोगों से जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे मेरा चैनल। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।